जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी की इच्छाओं को नमन। मैं अभी इच्छापूर्ति धाम जो हमारा आश्रम है उत्तर प्रदेश खैर अलीगढ़ में, वहाँ पहुँच गया हूँ। और राधे राधे भैया, आपको कुछ दर्शन कराते हैं यहीं से बैठे बैठे। और हमारे शास्त्री जी हैं, ये हमारा मोहनदेव महाराज है। नमस्ते बोल, शिवोहम शिवोहम बोल। ये हमारा शिष्य है मोहनदेव महाराज, ये महंत है यहाँ का। और क्या होता है आपके आश्रम पे यहाँ पे हैं? ये शर्मा रहा है। अब ये हमारे शास्त्री जी हैं जो यहाँ पूजा पाठ करते हैं। राधे राधे। शास्त्री जी ये बताइए, आपके यहाँ पे क्या होता है आश्रम में, क्या एक्टिविटी होती हैं और क्यों आए लोग यहाँ पे? आश्रम में सेवा चलती है इच्छापूर्ति मैया की, खाटू श्याम जी की, शंकर परिवार जी की और हनुमान जी की सेवा बड़े निष्भाव से चलती है। और यहाँ पर लोग अपनी अपनी आस्थाएं लेकर के आते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति इच्छा माता करती है। हम लोग सेवक हैं, सेवा करते हैं। इच्छा माता किस प्रकार से इच्छाएं पूरी करती है आपके हिसाब से? जैसे कि ऊपर खाटू श्याम जी को विराजमान किया है, तो माता ने ही इच्छा पूर्ण के 3 वरदान दिए थे, 3 बाण दिए थे। ये वही इच्छा माता है जो कि खाटू श्याम अपने स्वयं ये साक्षात प्रमाण देते हैं महाभारत से। उन्हीं 3 बाणों से पूरे महाभारत को समाप्त करने का संकल्प किया था कि जो धर्म की तरह और जो हारेगा उसका मैं सहारा बनूंगा। भगवान कृष्ण ने जब इस बात को देखा तो उसका रूप बदला, उससे शीश मांगा, दान दिया। ये वही इच्छा माता है जो इच्छा पूर्ण खाटू श्याम के नाम से हम गर्भ जो महाभारत में घटोत्कच का पुत्र था, उसकी इच्छाएं पूर्ण की। तो वही ये दुर्गे माँ है, वही इच्छा पूर्ति करने वाली माँ है। यहाँ जो भी आदमी सज्जन आता है, इच्छा रखता है, पूर्ण अवश्य करती है। और बाकी कलयुग में सबको सहारा देने वाले साक्षात श्याम हैं, खाटू श्याम हैं। इनकी सेवा, निरंतर सेवा यहाँ चलती है नियम। शास्त्री जी कितने दिन हो गए आपको इस आश्रम में? इस आश्रम में फिलहाल मुझे 1 महीना होने जा रहा है। पहले भी मैं सेवा 6 महीने कर चुका हूँ। फिर उसके बाद बीच में भी जब भी कृपा करती है इच्छा माँ, मैं आता हूँ, सेवा करता हूँ। आप कथा भी बाँचते हैं? हाँ, कोई भी कथा पुराण हो, भागवत हो, राम कथा से पुराण, देवी भागवत सभी। इच्छापूर्ति देवी माँ की कथा भी कोई आपके महाराज जी ने बनाई है? हाँ, क्या नाम है महाराज जी का? स्वामी श्री राजेंद्र देव जी महाराज। तो उन्होंने कोई कथा बनाई है, तो उस कथा के बारे में आप क्या कहते हैं? मेरा अध्ययन चल रहा है। उन्होंने जो कथा बनाई है इच्छापूर्ति माता की, जो पूर्ण विवरण लिखा है, उसका मैं अभी अध्ययन कर रहा हूँ। और उसमें सब एकदम बिल्कुल साक्षात कथाएँ हैं। आगे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो कथा जल्द से जल्द मैं लोगों को सुनाऊंगा। ये शास्त्री जी हैं जो यहाँ पर निरंतर आश्रम की सेवा पूजा करते हैं और बड़े ही अच्छे ढंग से अपनी आस्था और प्रेम के साथ इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। जय श्री राम भैया, ठीक हो? तो यहाँ पर मैं भी आज पहुँचा हूँ। मैंने कहा दिवाली से पहले एक बार आ जाता हूँ, क्योंकि मैं तो भारत दौरे पे हूँ इस समय भी। तो हमारा निरंतर संत सुरक्षा मिशन का दौरा चल रहा है, संतों की हिफाजत को लेके, क्योंकि संतों पे बड़े अत्याचार हो रहे हैं। कुछ विधर्मी लोग, कुछ समाज के घृणित सोच वाले लोग जो आश्रमों पे कब्जा करना चाहते हैं, संत महात्माओं के साथ बदतमीजी करना चाहते हैं। तो मैं उन सबको खबरदार करना चाहता हूं कि संत सुरक्षा मिशन हमेशा से संतों की आवाज़ रहा है और रहेगा। ये संत सुरक्षा मिशन केवल संतों की हिफाजत के लिए बना है, और अगर संत दोषी है तो उसकी
पैरवी नहीं करते हैं हम, लेकिन ये झूठे आरोप जो लगाए जाते हैं, इन झूठे आरोपों में एक बहुत जल्द जय हो भैया, ठीक हो। ये कानून सरकारों से भी हम मांग कर रहे हैं, ऐसे कानून बनाए जाएं जो संतों पर किसी भी प्रकार का गलत नियत रखते हैं उन सब के लिए एक सज़ा का प्रावधान बने, क्योंकि संत का जो ध्येय होता है वो समाज में खुशहाली आए, समाज के लोग वहाँ पर अपने जो देवी देवता हैं उनकी पूजा के लिए उन स्थानों पर जाएं और वहाँ पर उन्हें व्यवस्थाएं मिलें। उसी संदर्भ में ये पूरे देश में अभियान चल रहा है। पूरे देश के संत एक साथ होकर के भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कानून बनाया जाए ताकि संतों पर हो रहे झूठे अत्याचारों पे लगाम लगे। इच्छापूर्ति धाम के दर्शन आपको फिर कराएंगे, अभी बाहर से ही करा देता हूँ क्योंकि मैं तो बाहर ही बैठा हूँ। ये देखिए बड़ा भव्य और दिव्य आश्रम है, आइए यहाँ पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ये सड़क है, दोनों साइड से आती है यहाँ पर। जय संत समाज, आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।